गेट पर खड़ा युवक बोला, मालकिन, मैं आपका भाई हूं। लेकिन महिला के अगले शब्दों ने उसकी दुनिया हिला दी। मेरा कोई भाई नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहन ने अपने ही भाई को पहचानने से इनकार कर दिया? ऐसे दिल छू लेने वाले किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिल के करीब है। 26 साल का एक युवक ऋषभ हाथ में ताजे सब्जियों का थैला लिए एक भव्य बंगले के सामने खड़ा होता है। यह बंगला उसकी बहन अंजलि का है, जो आज एक प्रतिष्ठित एएसपी हैं, और उनके पति संदीप एक डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। ऋषभ थोड़े नर्वस होकर वॉचमैन से कहता है, मालकिन, मुझे बुला दीजिए, मैं आपकी बहन का भाई हूं। लेकिन वॉचमैन उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है और अंदर जाकर संदीप साहब और उनकी पत्नी को सूचना दे देता है। कुछ ही देर में संदीप की पत्नी दरवाजे पर आकर चिढ़ाते हुए कहती है, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानती। उस एक पल में ऋषभ के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में दर्द और अचरज साफ झलकता है। वह अपनी बहन की ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या यह मेरी अंजलि ही है? गहरी सांस लेकर ऋषभ कहता है, मालकिन, लगता है कोई गलती हो गई है। शायद मैं गलत पता लेकर आ गया हूं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह धीरे धीरे वहां से चले जाता है, जबकि अंजलि दरवाजे पर खड़ी अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए उसे देखती रहती है। अब आइए जानते हैं उस कहानी का वो हिस्सा जो सालों पहले आगरा में शुरू हुआ था। आगरा के एक साधारण परिवार में माता पिता और 2 संतानें थीं। बड़े भाई ऋषभ और छोटी बहन अंजलि। बचपन से ही दोनों में पढ़ाई के लिए लगन थी। लेकिन एक दिन जब ऋषभ 12वीं तक पहुंच गया तो उसने कहा, मुझे पढ़ाई का मजा नहीं आता, अंजलि ही पढ़ाई करो, वह तो होशियार है। माता पिता इस बात से बहुत आहत हुए, क्योंकि उनका सपना था कि दोनों संतानें बड़े अफसर बने। ऋषभ की इस बात ने उन्हें नाराज कर दिया, पर ऋषभ अडिग था। अंततः पिता ने मजबूरी में उसे दिल्ली भेजने का फैसला किया, जहां उनके एक पुराने मित्र का सहारा लेने का इरादा था। दिल्ली में ऋषभ ने उस मित्र के साथ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद एक दुखद घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माता पिता एक हादसे में खो गए और छोटी अंजलि अकेली रह गई। ऋषभ का दिल टूट गया, पर उसे अपनी बहन की देखभाल का वादा याद आ गया। वह तुरंत घर लौटा और माता पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर अंजलि की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे दिल्ली ले आया। वहीं ऋषभ ने सब्जी बेचकर अपनी बहन की शिक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। उसने माता पिता के पुराने घर को गिरवी रख दिया ताकि अंजलि की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। अंजलि ने दिन रात मेहनत की और अंततः उसने ग्रेजुएशन पूरी की। आगे यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। उस कठिनाइयों के बीच ऋषभ हमेशा कहता रहा, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अंजलि ने भी अपने भाई के इस त्याग और समर्पण को अपने दिल से लगा लिया। कुछ ही समय में अंजलि ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी बन गई। जब अंजलि की सफलता की खुशियां उछा गईं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल किया, शादी। अंजलि ने अपने पति संदीप से विवाह किया, जिनका व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा उनके घर को और भी भव्य बना गया। विवाह के बाद अंजलि ने अपने परिवार और कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी। संदीप, जो अपने पद की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, अंजलि की छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ साल बीत जाने के बाद अंजलि का जन्मदिन आने वाला था। ऋषभ ने याद किया कि पिछले 3 सालों से उनका जन्मदिन एक साथ नहीं मनाया गया, और इस बार वह अपनी बहन को सरप्राइज देने का निर्णय लेते हैं। वह बिना फोन किए सीधे उस शहर के लिए निकल पड़ता है जहां अंजलि रहती है। पुराने कपड़ों में सजे वह उम्मीद और उत्साह के साथ सोचता है कि अंजलि से मिलने पर उसके चेहरे पर खुशियों की झलक जरूर आएगी। ऋषभ बाजार जाकर ताजे सब्जियां खरीदता है, एक प्रतीक जो उसकी मेहनत और त्याग का परिचायक है, और फिर रिक्शा लेकर संदीप साहब के बंगले के गेट तक पहुंचता है। गेट पर वॉचमैन उससे पूछता है, तुम कौन हो? यहां किससे मिलना है? क्या सब्जी बेचने आए हो?
ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं सब्जी बेचने नहीं आया, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं। वॉचमैन ऊपर नीचे देखकर अचंभित हो जाता है और तुरंत अंदर जाकर संदीप और उनकी पत्नी को सूचना देता है। कुछ ही देर में संदीप की पत्नी दरवाजे पर आती है और चिढ़ाते हुए कहती है, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। उस एक पल में ऋषभ के चेहरे पर सभी उम्मीदें उड़ जाती हैं। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलकती है। वह अपनी बहन की ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या यह वही अंजलि है? गहरी सांस लेकर वह कहता है, मालकिन, लगता है कोई गलती हो गई है, शायद मैं गलत पता लेकर आ गया हूं। आंसू छुपाते हुए ऋषभ धीरे धीरे वहां से चला जाता है और अंजलि दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। उनका दिल भारी दुख से भर जाता है। बाद में संदीप को ऋषभ की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। उनके मन में संदेह उठता है कि कहीं अंजलि कुछ छुपा तो नहीं रही। वह अंजलि के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और कान लगाकर सुनता है। अंजलि की रोती हुई आवाज सुनकर संदीप का शक और गहरा हो जाता है। आखिरकार वह अंजलि से पूछता है, तुमने अपने भाई को क्यों पहचानने से मना कर दिया? उसके बाद अंजलि आंसुओं में भीगकर पूरी सच्चाई बता देती है कि वह बचपन से ही एक सब्जी बेचने वाले परिवार से थी और जब ऋषभ ने उस कठिन दौर में अपनी बहन की पढ़ाई का साथ दिया तो वह शर्मिंदगी और सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से अपने भाई के बारे में कुछ छुपाना चाहती थी। संदीप उसे समझाते हैं, प्यार और इंसानियत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रिश्ता धन दौलत से नहीं बल्कि इज्जत और आपसी समझ से निभाया जाता है। अब तुम उसे बुला लो। अंजलि तुरंत फोन उठाकर ऋषभ से माफी मांगती है। फोन पर ऋषभ कहता है, अगर तुम पहले मुझे बता देती तो शायद मैं कभी तुम्हारे करीब ना आता, पर आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें मिलने आया हूं। मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। जब भी चाहो तुम मुझे बुला सकती हो। यह सुनकर संदीप भी अपने मन का बोझ हल्का महसूस करते हैं और कुछ ही देर में ऋषभ वापस आ जाता है। अंजलि अपने कमरे से निकलकर उसे गले लगा लेती है और दोनों आंसुओं में एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बाद में संदीप भी कह उठते हैं, अब सारी बातें यहीं खत्म कर दो, हमें अपने परिवार की खुशियों में शामिल होना चाहिए। परिवार में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। ऋषभ ने अपनी मेहनत और त्याग से अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और अंजलि आज एक सफल अधिकारी हैं। दोनों भाई बहन का प्यार, संघर्ष और समझदारी की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में इंसानियत और प्यार सबसे बड़ा मूल्य है, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं। दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी, संघर्ष, त्याग और अपार प्यार की कहानी। अगर आपको यह कहानी दिल छू लेने वाली लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।